बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ग्रेड 8 एक्सरसाइज 2A स्टूडेंट, इस सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, आपने इस रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड आइडेंटिफाई, और ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट, इसके आंसर की तरफ आते हैं। 7/5। तो स्टूडेंट, आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो डिवीजन है ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, यानी 7 को आप 5 पर डिवाइड करें तो स्टूडेंट आएगा 5 माइनस करने पर 2, क्योंकि ये लेस है 5 से तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट 5 4 द 20। तो दिस डेसिमल फ्रैक्शन 7 और 5 इज इक्वल टू 7 और 5 स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा 1.4 के। और स्टूडेंट, आपने टर्मिनेटिंग फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किन्हें कहते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पार्ट। सो दिस वन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, तो स्टूडेंट ये जो आपके पास फ्रैक्शन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो है स्टूडेंट 6/9। तो इसके आंसर की तरफ आए 6/9। तो स्टूडेंट, आपने 9 को डिवाइड करना है 6 पर। 9 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये स्मॉलर है 9 से तो डेसिमल, और यहां आप लगाएंगे 0। तो 9 6 द 54। जी स्टूडेंट, माइनस करने पर ये आपके पास आएगा 6। अगेन स्मॉलर है तो स्टूडेंट यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो 9 6 का 54। 6 रिमेनिंग स्टूडेंट, फिर 0। 9 6 का 64, 9 6 का 54। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हर बार आपके पास जो रिमेनिंग है वो 6 है। तो स्टूडेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.666 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पार्ट है वो इनफिनिट है। सो इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको दो काम करने थे। एक तो आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वो आपने कर दिया, और फर्दर आपको ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि स्टूडेंट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब स्टूडेंट आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। (345/10) 345/10। तो स्टूडेंट 345 को आपने डिवाइड करना है इस पर 10 पर। तो 10 3 दा 30, माइनस करने पर आएगा 4, नीचे आ गया 5। 10 4 दा 40, माइनस करने पर 5। अब क्योंकि ये स्मॉलर है 10 से तो डेसिमल, और यहाँ 0, तो 10 5 दा 50। तो स्टूडेंट, आप देखेंगे जब हमें आपस में डिवाइड किया आपने 345/10 को, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34.5, यानी आपको डेसिमल के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये कौन सा भी फ्रैक्शन होगा? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट, इसका डी पार्ट आपका प्रैक्टिस वर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन 4, identify the terminating and non-terminating decimals without converting into decimal fraction. First part is 576/40. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड कर दें. 2 to the 4 1 कैरी, 17 to 8 the 16, 1 कैरी to 8 the 16, 2 to the 4 and 0 as it is. स्टिल 2 पे डिवाइड हो रही है. स्टूडेंट ये आएगा 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 0 as it is. सो डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी 144/10. तो स्टूडेंट फर्दर आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें. 2 7 the 14, 2 2 the 4 over 2 5 the 10. तो स्टूडेंट आपके पास आ गई ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में 72/5. अब स्टूडेंट मैं आपको अगर किसी फ्रैक्शन के, स्टूडेंट ये बात समझ लें, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में जो नंबर आ रहा है, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 है, जैसे कि 10 के फैक्टर 2 और 5 है, इनकी फ्रैक्शन में और कोई नंबर नहीं है 2 और 5 के अलावा, तो स्टूडेंट ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा. फिर सुन लें, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर के फैक्टर 2 और 5 है, 2 या फिर 5, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा उनकी फैक्टराइजेशन में, तो स्टूडेंट वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. तो दिस वन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं 5/9 की या 5/15 की या 6/15 की, तो स्टूडेंट इस 15 के जो फैक्टर्स हैं उनमें एक नंबर 3 भी आएगा. 3 5 the 15, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसकी फैक्टर्स में 3 भी शामिल है. 3 भी इसका फैक्टर, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर इस डिनोमिनेटर का फैक्टर हो तो स्टूडेंट वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो स्टूडेंट विदाउट डिवीजन आपको बस ये पहचान करनी है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसके फैक्टर्स, उसको फैक्टराइज करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और तो फैक्टर नहीं आ रहा. अगर उसकी डिवीजन में कोई 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी है तो स्टूडेंट वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. लेकिन अगर 2 और 5 है, इसके अलावा कोई और नहीं है, तो स्टूडेंट वो वाला जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा. अब आप देखें, यहाँ देखें, इसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है गिवन क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो स्टूडेंट है 5. तो 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं है, 5 आ रहा है, लिहाजा आप इस फ्रैक्शन को कहेंगे as the factors of denominator, as factor of denominator 5 is 5 itself, क्योंकि 5 का फैक्टर्स जो होंगे वो 5 ही होगा, itself होगा. therefore given fraction is equivalent to terminating
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये वाली जो फ्रैक्शन हमें दी गई थी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। स्टूडेंट इसका बी पार्ट है 888/18। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। जी स्टूडेंट इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी? 88/18, 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, 2 4 द 8, 2 9 द 18। अब स्टूडेंट आप इसकी कटिंग 3 पे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 3 1 द 3, 14, 3 4 द 12, 3 8 द 24 एंड 3 3 द 9। तो स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट हमने क्या स्टडी किया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो एज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 is 3 itself, therefore given fraction 888/18 is non-terminating decimal fraction। जी स्टूडेंट इसका सी और डी पार्ट आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो स्टूडेंट बस ये याद रखिएगा कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो उस सूरत में वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी उसका फैक्टर बनता है, जैसे स्टूडेंट 15 का 3 भी बनता है, तो ये 2 और 5 के एक्सेप्ट है, तो अलावा है। तो स्टूडेंट आप इस फ्रैक्शन को आप कहेंगे कि ये जो सा फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।